हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है अ लेंथ ऑफ पाथ ACB इज 1500 मीटर एंड लेंथ ऑफ पाथ ADB is 2100 meter. Two particles start from point A simultaneously around the track ACBDA. One of them travel the track in clockwise sense and other in anti-clockwise sense, ठीक है, with their respective constant speeds. तो हमें यहाँ पे बोला कि एक ACB जो है उसका डिस्टेंस है 1500 मीटर, ठीक है, ये ACB है, इसका 1500 मीटर है, और ADB का है हमारा 2100 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों में से दो पार्टिकल, यहाँ ये पॉइंट से दो पार्टिकल जाते हैं, ठीक है, एक जा रहा है क्लॉकवाइज में, एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, और दोनों की कांस्टेंट स्पीड है। अब देखो, आफ्टर 12 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट फर्स्ट दे मीट एट पॉइंट बी, ठीक है, तो अब मिला कि 12 सेकंड बाद वो बी पॉइंट पे मिलते हैं। आफ्टर मिनिमम टाइम इन विच दे met first at point B again, they will meet at point B is time minimum equal to 12 raised to the power x second the value of x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला कि जब वो फर्स्ट टाइम B पे मिलते हैं, ठीक है, तो अब जो V के बाद जब वो they will meet at point B, ठीक है, जब वो दोबारा V पे मिलेंगे, ठीक है, तो उस टाइम मिनिमम क्या होगा 12 रेज़ की पावर x सेकंड, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे दे रखा था कि ACB जो है, ठीक है, ये वाला जो ACB है ये है 1500 मीटर, ठीक है, और ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है, इस तरफ ये 2100 मीटर है, हमें ये गिवन था, ठीक है, और साथ में हमें गिवन है। अब लेते हैं कि V1 जो है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, स्पीड है, और इस ये V2 सेकंड पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है। तो अब देखिए, हमें पता है स्पीड V इक्वल टू d/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, पार्टिकल 1 जो होगा, ठीक है, V1, उसके लिए क्या आएगा, V1 के लिए 1500 ओवर 12 आएगा, ठीक है, और V2 के लिए आएगा 2100 ओवर 12, ठीक है। तो अब जब हम रेशियो निकालेंगे V1 इस टू V2 का, तो हमारे पास क्या आएगा 5:7 आएगा, ठीक है। इसको 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है, इस V1 इस टू V2 को। अब देखो, जब मैं यहाँ पे होगी, अब देखो जब ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट N1V द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर V1, ठीक है, V1 के लिए N1 रेवोल्यूशन लेंगे, एंड N2V द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर V2, ठीक है। तो N2 जो है वो V2 के लिए हम रेवोल्यूशन ले लेंगे। अब देखो, अब निकालेंगे फॉर 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, फॉर 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, एक रेवोल्यूशन के लिए D क्या होगा 1500 मीटर प्लस 2100, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन मीन्स यहाँ B तक आने के लिए क्या होगा 1500 मीटर प्लस 12, तो कितना टोटल डिस्टेंस आएगा 3600 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस होगा। अब देखो यहाँ पे, अब जो पार्टिकल 1 है, ठीक है, उसका आएगा 3600 मीटर इंटू N1 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ओवर स्पीड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। और सेम दूसरे के लिए कितना आएगा 2100 y N2 ओवर V2, ठीक है, ये पार्टिकल 2 के लिए आएगा। तो यहाँ पे N1 इस टू N2 कितना आएगा V1 इस टू V2 के इक्वल आएगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है टाइम के इक्वल, तो वैल्यू आएगी 5/7 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5/7 के, अब देखो हमें टी मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो टाइम मिनिमम कब होगा 3600 टोटल डिस्टेंस है, और 5 जो है वो पार्टिकल 1 के लिए, ठीक है, ओवर V आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारा V की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे V1 आएगा, तो हमारी NY V1 है वो है 5/7 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 3600 इंटू 5 ऑन 1500 इंटू 12, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो V1 है वो है d/t फॉर्मूला होता है, मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस और टाइम होता है, डिस्टेंस है 1500 ओवर 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी 144 सेकेंड टी मिनिमम की, और हमें तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी।